कि वो ज़ात एक है, वो मालिक एक है, वो खुदा एक है, वो परमात्मा एक है। उसे राम और रहीम में तकसीम मत करो। वही मन मंदिर में राम है और वही मन के हरम में, मन की मस्जिद में रहमान है। वो नाम जिसके बारे में हम और आप उसी का स्मरण करने के लिए यहाँ पर आप विराजमान हैं। और ये हमारे इस भारत देश की सबसे बड़ी खूबी है कि इस देश ने बड़े बड़े महात्माओं को पैदा किया है। ये देश जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आज इस देश ने बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया है। ये देश हिंदुस्तान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। ये देश हिंदुस्तान श्री कृष्ण का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान महावीर स्वामी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान गौतम बुद्ध का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान संत कबीर का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान सूरदास का हिंदुस्तान है, तुलसीदास का हिंदुस्तान है, मलिक मोहम्मद जैसी का और रैदास जैसे कवियों का और संतों का ये हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान गुरु नानक और साईं बाबा का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान मोइनुद्दीन अजमेरी का हिंदुस्तान है। ये महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो हिंदू मुस्लिम के तकसीम की बात नहीं करता, विभाजन की बात नहीं करता। आज तो हमारे देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी ने जमीनें बांट ली है, किसी ने मंदिर और मस्जिद बांट ली है, किसी ने कब्रिस्तान और शमशान बांट ली है, किसी ने देश को और किसी ने दिल को बांट लिया है। दिल बांटा, तहजीबें बांटी और मका बांट लिया। बस ऐसे ही कुछ लोगों ने हिंदुस्तान बांट लिया। लेकिन हम मिलाने के लिए इस भजन मंडली को और इस साहित्य सभा को हमने यहाँ पर आयोजित किया है, दिल से दिल को मिलाने के लिए कि आज बांटने की बात चल रही है, लेकिन देश की जो संस्कृति है वो मिलाने की बात करती है। मंदिर भी दिलों को मिलाता है और मस्जिद भी दिलों को मिलाती है। ये बांटने का काम नहीं करते, ये तो मिलाने का काम करते हैं। कि जिस तरह इस हिंदुस्तान के अंदर 3 रंग मिले हुए तिरंगे, एक रंग से तिरंगा नहीं बनता है। आज अगर हमारे भजन गायक सम्मानीय संत महोदय भी यहाँ पर उपस्थित हैं, बड़े गुस्ताखी की बात है मेरे लिए कि आप जैसी महान हस्ती के सामने मैं अपनी मुंह से कुछ शब्द बोलने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन आप ही के आशीर्वाद से, आप आशीर्वाद दाताओं, करम फरमाओं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि आपके लिए संत कबीर के नाम से यहाँ पर आप लोग जमा हुए हैं कि हम बांटने की नहीं बल्कि मिलाने की बात करें। इसलिए कि एक रंग से होली नहीं बनती, आज रंगों को बांट दिया है। जनाब आदरणीय सदगुरु तुलसी राम जी, एक रंग से होली नहीं बनती है। भारत की संस्कृति मेले की और मिलन की बात करती है। भक्ति हो तो मिलना पड़ता है, कुंभ का मेला हो तो मिलना पड़ता है, अजमेर का उर्स हो तो मिलना पड़ता है, उज्जैन का सिंहस्थ हो तो मिलना पड़ता है, कवि सम्मेलन हो या भजन सम्मेलन हो या सत्संग हो या कथा हो या मिलाद हो, सब मिलन की बात करती है। जब तक सारे फूल ना मिल जाए फूलों का हार नहीं बन सकता। जब तक के 3 रंग ना मिल जाए भारत का तिरंगा नहीं बन सकता। जब तक गंगा जमुना ना मिल जाए हिंदुस्तान का संगम नहीं बन सकता। और जब तक हिंदू मुसलमान ना मिल जाए ये हिंदुस्तान नहीं बन सकता। तो आज उसी एकता और अखंडता की जरूरत है हमारे इस देश को, और ये बताना है कि जो दुनिया में बनाने वाला जब सबका एक है तो हम आपस में कैसे अलग हो सकते हैं। हमारा खुदा मालिक एक है, हमारा बाप आदम एक है, हमारी माँ हवा एक है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम सत्कर्मी कहलाएंगे। इसीलिए संत कबीर ने कहा कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए।
आज मन को शांति नहीं, मंदिर जाकर भी, मस्जिद जाकर भी, काबे में भी शांति नहीं मिली, मंदिर में भी शांति नहीं मिली, मस्जिद में भी नहीं मिली। ये शांति मन के मंदिर के अंदर मिलेगी, ये मन के मस्जिद के अंदर मिलेगी कि अगर तुम्हारे मन में राम विराजमान है तो तुम अयोध्या के मोहताज नहीं हो, और तुम्हारे दिल में खुदा विराजमान है तो तुम काबे के मोहताज नहीं हो। तुम जहां ढूंढोगे उसे पाओगे और वहीं उसके दर्शन कर लोगे। जिस तरह संगीत के अंदर, इसी संगीत से AR रहमान को रहमान के दर्शन हुए, इसी संगीत ने मीरा को शाम के दर्शन करवाए। तो आज इसी संगीत के जरिए हम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया और विश्व कल्याण की और विश्व मंगल की, हमारे समाज की और देश की एकता और अखंडता के लिए, सद्भावना, सदाचार, शांति के लिए हम इस संगीत की भावना से, भक्ति भावना में लीन होकर उस प्रभु का स्मरण करेंगे जिसने सारी दुनिया का, सारे संसार का निर्माण किया है और हमें उसी ने पैदा करा, हम उसी के पास लौट करके जाने हैं। तो मैं सिर्फ इतना सा संदेश दे करके आपके अंदर जाना चाहूंगा कि उस नूर को अपने अंदर पैदा करें, जो नूर कभी मरता नहीं है, मौत को मार देता है। वही नूर का नाम संत कबीर है, उसी नूर का नाम साईं बाबा है, उसी नूर का नाम गुरु नानक है, उसी नूर का नाम मोहम्मद है, उसी नूर का नाम संत कबीर है। जो नूर आपको नजर आया था कि अपने मन के अंदर झांक करके, गीता ने कहा है नैनन छद्दंती शस्त्राणी नैनन दहती पावका न चेनन क्लेदंत्य पुनः शोषयति मारुता, कि वो नूर अमर होता है। वो जब आत्मा में समा जाता है तो आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता, आत्मा को अग्नि गला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। तो आज इस भजन मंडली के अंदर मन का संतोष अगर पाना है तो हमें मालिक के स्मरण से, उस खुदा की याद से, उस परमात्मा के स्मरण से, उसको याद करने से हमारे मन को सुकून मिलेगा, इस देश को भी शांति मिलेगी और समाज को भी शांति मिलेगी। और वो भक्ति मंदिर या मस्जिद की मोहताज नहीं, वो भक्ति तो भक्त के आस्था की मोहताज है, उसकी आराधना की मोहताज है, उसके स्मरण की मोहताज है। तो आज देश के अंदर 2 मिनट साहब आपका समय, बस 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ साहब मैं, कि हाथों में गीता रखेंगे, सीनों में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म ईमान रखेंगे, शंख बजेगा भाईचारे का, अमन की एक अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और रोशनी का कुछ न कुछ सामान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ है चलो अच्छा हुआ तो ठीक है, वो नेता लोग जो लड़ाने वाले, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। तो आज हम इस हिंदुस्तान के अंदर उस मालिक का स्मरण करने के लिए बैठे हैं। मैं दुआ करता हूँ और कामना करता हूँ कि ईश्वर अपने अपनी भक्ति से, अपने आशीर्वाद से सभी को लाभान्वित होने का सौभाग्य प्राप्त हो, सभी की मनोकामना को सफल होने का अवसर मिले और मालिक सभी पर दया करे, कृपा करे, इस भारत को भवसागर के पार करे और सबका कल्याण करे, सबको निर्वाण और मोक्ष प्राप्त हो। यही मैं कामना करता हूँ ईश्वर से। और अपनी आखिरी बात को इन शब्दों में आपके साथ कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर मुझे जो याद किया, और हर साल हमारे संत तुलसी राम जी हाजिर होते हैं, इनका जो भी आदेश होता है, इनके आदेश पर सर झुकाकर मैं आपके यहाँ पर हाजिर होता हूँ। और आपके प्रेम से और दया से और आपकी कृपा से मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है कि आपके दर्शन करूं। और मैं सिर्फ एक बात आखिरी ये कहकर आपके सामने चला जाना चाहता हूं कि दिल में उल्फत वतन की जगाया करो, दिल में उल्फत वतन की जगाया करो, और नफरत दिलों से मिटाया करो, और नफरत दिलों से मिटाया करो।
भेदभाव की बुनियाद पर जो उठे ऐसी दीवार को तुम गिराया करो। वो होली हो, दिवाली हो या ईद हो, सारे त्योहार मिल के मनाया करो। तो सतगुरु की भावना से आप भजन संध्या के अंदर विराजमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।